क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स होते हैं, वो कैसे हुकूमत में आ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इस्तीफा देना चाहिए उनको। अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, मे बी कि मतलब चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आज हम आवाम की अदालत में मौजूद हैं और आज हम मुकदमा लेके आए हैं अलीम खान वर्सेस शहबाज शरीफ। अलीम खान जो कि नैब की हिरासत में है और नैब की हिरासत में आने के बाद उन्होंने अपने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया, इखलाकी तौर पे उनका कहना था। शहबाज शरीफ साहब पे भी नैब के केसेस हैं और आप क्या समझते हैं और आवाम क्या समझती है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को भी इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए? आज हम आवाम से पूछेंगे आवाम क्या कहती है कि शहबाज शरीफ साहब को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, अलीम खान साहब ने नैब ने उनको हिरासत में लिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ साहब पे भी केसेस हैं, आपको क्या लगता है उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स होते हैं, वो कैसे हुकूमत में आ सकते हैं या किसी सीट पे आ सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझते हैं उनको इस्तीफ़ा इखलाकी तौर पे दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी देना चाहिए। वो कहते हैं मेरे खिलाफ जो केसेस हैं वो फेक केसेस हैं, गलत केसेस हैं। उनके दौरान उनके ज़माने में भी लोगों पे केसेस हुए थे, वो भी कह रहे थे कि फेक हैं। तो फेक कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है झूठ मूठ का एक दूसरे पे, लेकिन हकीकत में जो है वो केसेस अगर हैं तो उनको फॉलो करो। इखलाकी तौर पे देना तो चाहिए इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब को भी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा जो कल्चर है वो इखलाकी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम लोग जब बात करते हैं किसी के लिए तो हम कहते हैं कि ये इखलाकी तौर पे ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ हमारे अपने ऊपर आती है तो हम उसमें अपना मफाद देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अगर अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है या उससे पहले भी एक दो एग्जांपल पीटीआई की तरफ से कोर्ट की जाती है, आज़म स्वाति की या बाबर अवान की, तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये सारी इखलाकी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सियासत है ना, ये इखलाकियात पे बेस ही नहीं करती है। तो इसलिए मेरी राय तो हो सकती है कि उनको इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन जो इनका प्रैक्टिकल जो इनकी सियासत है वो इखलाकियात के ऊपर बेस ही नहीं करती किसी भी पार्टी की। जिनके रिश्वत का इल्ज़ाम है जिन पर, उन्हें भी जिस तरह उन्होंने दिया है इससे सबको देना चाहिए। अपने आप जब सफाई पेश करें, कोर्ट में जाएँ, कोर्ट में गए ना, वो कोर्ट में जब उधर उनसे वो रिफ अगर मिलेगा उन्हें तो जरूर। मेरा नहीं ख्याल है, अभी मतलब केस चल रहा है उनके ऊपर। अलीम खान जो थे वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में थे कि उनको दे देना चाहिए था, लेकिन ये कि मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इस्तीफ़ा देना चाहिए उनको। अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, मे बी कि मतलब चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाए। अलीम खान इस वक्त जिस पोजीशन में थे तो उनको दे देना चाहिए था। अच्छा, पोजीशन की अगर आप बात करें तो पोजीशन शहबाज शरीफ साहब की भी यही है कि वो नैब पे के केसेस हैं। अलीम खान साहब के ऊपर भी नैब पे केसेस हैं, बियॉन्ड ऑफ एसेट्स के, उनके एसेट्स ज़्यादा हैं, उनकी इनकम कम है, तो केसेस ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। तो लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि इखलाकी तौर पे मेरे पे चूँकि केसेस हैं, मैं शफाफ ये तहकीकात करना चाहता हूँ। तो आप क्यों समझती हैं कि शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? शहबाज शरीफ को मैं इसलिए समझती हूँ कि मतलब उनका केस चल रहा है और नैब वाले जो है उनके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि होपफुली कि उनके लिए शायद सूरत हाल बेहतर हो। अलीम खान के लिए भी हो सकता है सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन अलीम खान इस वक्त जितनी ज़्यादा पोजीशन में थे, मेरा ख्याल है कि बेहतर किया उन्होंने कि इस्तीफ़ा दे दिया। हो सकता है इस तरह से पीटीआई की कुछ सूरत हाल बेहतर हो, जितना लोग इस वक्त पीटीआई के खिलाफ हो रहे हैं। I'm not sure because I think Shehbaz Sharif is different. He has worked for Pakistan for last 5 years and he has done a lot of good projects for Pakistan. He worked day and night to build Lahore and other parts of Pakistan. So I believe that Shehbaz Sharif is useful and we should allow him to work more and we should not put him in jails. We should let him go free. Thank you. नाज़रीन, आपने लोगों की आराज़ सुनी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी कि अगर अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो शहबाज शरीफ साहब को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस हैं। आने वाले वक्तों में ये दोनों अहबाब जिनके ऊपर केसेस हैं, इनका क्या फ़ैसला होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते हैं, शफाफ पाकिस्तान की बात करते हैं और पुरअमन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पे हर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजरना होगा, चाहे वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे है, चाहे वो एक गरीब शख्स है। सबको सब एहतसाब होगा और यकीनी तौर पे शफाफ एहतसाब होगा, जिसका सारी पाकिस्तानी कौम डिमांड करती है। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।